बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों कल हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, किस तरह से मालिक्यूल जो है आपस में एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, और फिर उसके नतीजे में किस तरह से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो सेंट्रल एटम को लीव करके जाता है किस तरह से, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे SN1 SN2 के हवाले से। तो आज में क्या जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे वो SN2 का मैकेनिज़्म है कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं और लीव करके जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और उस इलेक्ट्रोफाइल जो लिविंग ग्रुप है वो किस तरह से लीव करके जाता है। तो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म बेसिकली कहते हैं द मैकेनिज़्म ऑफ अ रिएक्शन इज़ द एक्चुअल प्रोसेस बाय विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन विच आर फॉर्म्ड, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा टूट रहा है, एंड इन व्हाट ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व एंड व्हाट इज़ द रिलेटिव रेट ऑफ ईच स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स इसके इन्वॉल्व हैं और उसका रेट क्या है। रेट का मतलब ये होता है कि इसमें रिएक्शन जो है वक्त के मुताबिक जो वक़्फ़ पज़ीर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। रेट की जब टर्म यूज़ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम टाइम को कंसिडर करेंगे उस रिएक्शन को स्टडी करने के दौरान। अल्काइल हैलाइड्स कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय टू मैकेनिज़्म। अल्काइल हैलाइड्स दो मैकेनिज़्म के तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं। एक है SN1 मैकेनिज़्म एंड SN2 मैकेनिज़्म। ये है मैकेनिज़्म के हवाले से। अब हम देखते हैं कि SN2 मैकेनिज़्म से क्या मुराद है। SN2 जैसे कि SN से बताया था आपको कल कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और SN2 मैकेनिज़्म, SN2 स्टैंड फॉर बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि दो मालिक्यूल जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और SN2 मैकेनिज़्म सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होता है, यानी कि सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इन दिस मैकेनिज़्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पर। अटैक्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड। अब यहाँ से आप देखें ये बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक होके, और ये देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बन रहा है, ये बैक साइड से ये अटैक कर रहा है। फ्रॉम द बैक साइड डायरेक्टली अपोजिट द लिविंग ग्रुप, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है जिस ग्रुप ने छोड़कर जाना है उसके अपोजिट साइड पे, जैसे ये क्लोरीन है इसके अपोजिट पे बैक पर जो है ये अटैक कर रहा है। ठीक है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ग्रोज, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। एंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड द लिविंग ग्रुप वीकन्स, यानी कि कमज़ोर हो जाता है बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोक्सल आके जब अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हाइड्रोक्सल आके इसके कार्बन के साथ अटैच होना चाहेगा। जब इस पर कार्बन पर अटैक करेगा तो जो कि इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, तो इसका हाइड्रोक्सल के साथ बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा, और जबकि क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड जो है वो वीक होता चला जाएगा। तो इन द ट्रांजिशन स्टेट बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप are partially bonded to carbon atom undergoing attack. The hybridization of this carbon atom changes from sp3 in the substrate to sp2 in the transition state. ये जहन में रखना है कि ये हमारे पास ये रिएक्टेंट है, दरमियान वाली जो स्टेज होती है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब चेंज भी होता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, और ये आगे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रही है। एंड अगेन टू sp3 in product, thus the carbon atom and 3 non रिएक्टिंग ग्रुप्स आर अप्रॉक्सीमेटली कोप्लेनर इन द ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये कार्बन एटम और तीनों जो हाइड्रोजन एटम है जो कि किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे बेसिकली, तो ये इनका जो प्लेन होगा वो सेम होगा, कोप्लेनर, एक सेम प्लेन के अंदर मौजूद होंगे इन द ट्रांजिशन स्टेट विद द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड हैविंग वन लूप on either side of the plane. One loop of the p orbital overlaps with the nucleophile and the other with the living group. एक न्यूक्लियोफाइल के साथ
ओवरलैप कर लेगा और एक लीविंग ग्रुप के साथ। तो लूप के बारे में आप बेहतर अच्छे से खूब जानते होंगे कि जिस तरह से अब एक जो है कार्बन है, कार्बन में 6 हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसके अंदर लूप जो है वो बन जाता है। तो 3 लूप बनते हैं बेसिकली कार्बन के। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंस 2 मॉलिक्यूल द न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन एंड द सबस्ट्रेट a molecule of CH3Cl are involved in the formation of transition state in the rate determining step the only step of the reaction, thus the reaction is said to be बाईमॉलिक्यूलर। क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाईमॉलिक्यूलर। अब इसका काइनेटिक एविडेंस क्या है कि ये बाईमॉलिक्यूलर और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो किस तरह से हम इसको काइनेटिकली इसको प्रूव करेंगे। दी SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओनली 1 स्टेप एंड दिस इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसमें रेट हम फाइंड आउट करें। इन दिस स्टेप बोथ द सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर इन्वॉल्व। द रिएक्शन रेट इज देयरफॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज़्यादा होगी उसके डायरेक्टली, एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और इससे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द रेट एक्सप्रेशन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी ये रिएक्टेंट है और इसमें के जो है इसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, वेयर के इज द स्पेसिफिक एंड ब्रैकेट्स डिनोट दी, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो करती हैं, ऑफ द स्पीशीज इनक्लोज्ड विद इन दैम, कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल per dm cube. However, if the solvent itself acts as a nucleophile, अगर solvent अगर खुद ब खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, द मैकेनिज्म में स्टिल बी बाईमॉलिक्यूलर, तो हम इसको मैकेनिज्म को कहेंगे कि बाईमॉलिक्यूलर। बट द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड काइनेटिक will be the first order, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। दिस इज़ बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू इट्स लार्ज क्वांटिटीज़, कि जो इसकी सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट दी प्रोसेस, इवन दो अगर ये न्यूक्लियोफाइल भी है सॉल्वेंट। तो एंड द रेट विल डिपेंड ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि सॉल्वेंट हमारे पास ऐसा है जो कि कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो यू कैन से कि न्यूक्लियोफाइल है, तो लेकिन वो अटैक नहीं करता, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है दूसरा, यानी कि जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियो हाइड्रोक्सिल है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर आकर ये अटैक करेगा। लेकिन अगर कोई और ऐसा सॉल्वेंट है तो वो भी अगर मौजूद है वो भी इस पर अटैक कर सकता है, लेकिन चूँकि इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है अटैक करने की, तो इसलिए हाइड्रोक्सिल ही जस्ट अटैक करेगा। बाकी अगर कोई सॉल्वेंट अगर उसके अंदर क्वालिटी मौजूद भी है बट वो अटैक नहीं करेगा। ये काइनेटिकली जो है ना इस चीज़ को प्रूव किया गया। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फास्ट। सूडो का मतलब होता है झूठ, बेसिकली कहते हैं देखने को नज़र आ रहा होता है ऐसा हो रहा है, लेकिन जबकि ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा था। वाटर है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये काइनेटिक एविडेंस है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टीरियो केमिकल एविडेंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।